Namaste students, welcome back to my channel. Students, we are studying carbon and its compound. हम carbon and its compound पढ़ रहे हैं और हमने सबसे स्टार्टिंग वाले जो वीडियो है उसमें ये पढ़ा था that in our daily life we have a number of compounds which contain carbon. हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, चाहे हम उसे खाने के मटेरियल में लें, चाहे उसे पहनने के लिए मटेरियल में लें, चाहे मेडिसिनल पर्पज से लें, चाहे क्लीननेस पर्पज से लें, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। इवन अगर हम खुद की बात करें, अपनी बात करें, तो भी हम कहेंगे कि हमारे अंदर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। So today in this video we are going to study that why carbon is so much important for us, why we have so much carbon in our environment, in our body, why we have। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यों, क्या है ऐसा कार्बन में, आखिरकार है ऐसा क्या कार्बन में जो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है। Today our question is why carbon has so many compound और why carbon forms so many compound। कार्बन इतने सारे compounds क्यों बनाता है? So there are four main reason, चार ऐसे रीजन हैं, चार ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। उसके चार मेन रीजन हैं। फर्स्ट इज कैटिनेशन। फर्स्ट क्या है हमारा, कैटिनेशन। फर्स्ट इज कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? सबसे पहले तो ये है कि कैटिनेशन है क्या। सो कैटिनेशन बेसिकली क्या है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ द कार्बन एटम्स। जो कार्बन के एटम्स होते हैं उनकी सेल्फ लिंकिंग की, यानी आपस में ही अपने आपस में लिंक होने की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है टू फॉर्म लॉन्ग straight chain or branch chain or ring structures of different size, that is known as catenation। क्लियर? यानी वो आपस में ही जुड़ते हैं। जैसे हम कहें अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका फ्रेंड अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हम उससे क्या हो जाते हैं, जेलस। यानी जो हमारे जैसा है, जो हमारे जैसा इंटेलिजेंट है, तो हमें क्या फील होने लगती है, जेलसी फील होने लगती है। तो वो जेलसी कार्बन में नहीं है। कार्बन के एटम्स जो है वो एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर शो करते हैं, जो कि बाकी के एलिमेंट्स शो नहीं कर पाते। और वही फ्रेंडली नेचर क्या कहलाता है, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन बेसिकली क्या है, अगर आप सिंपल अपने टर्म में समझना चाहे, अगर आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी है, तो कैटिनेशन इज द फ्रेंडली नेचर ऑफ द कार्बन एटम्स टू ईच अदर। ठीक है। सो व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के आपस में जुड़ने की, आपस में लिंक होने की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और यही कैटिनेशन का रीजन है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अगर स्ट्रेट चेन की बात करें, या फिर हम ब्रांच चेन की बात करें, या फिर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ये हमारा स्ट्रेट चेन हो गया। ब्रांच चेन क्या है, स्ट्रेट के साथ साथ उसकी ब्रांचिंग भी आ गई। ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रेट चेन की बात करें, ब्रांच चेन की बात करें, या फिर रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, कार्बन एटम्स के आपस में जुड़ने की जो टेंडेंसी है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम कैटिनेशन कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों है, इसका भी रीजन है, क्योंकि साइंस में तो रीजंस हैं। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों है, उसका सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। सबसे पहला रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। दूसरा रीजन क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यूनिक है, वो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है दैट कैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यूनिक है, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो बेचारा ना ही दे पाता है ना ही ले पाता है, उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो कैटिनेशन का पहला तो है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, कार्बन अपने दूसरे एटम को स्ट्रॉन्गली क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, क्योंकि स्मॉल साइज से क्या होता है, आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो एक तो स्मॉल साइज होने की वजह से वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी है, तो वो आसानी से चारों तरफ से एटम्स को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। तो फर्स्ट इज स्मॉल साइज, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड थर्ड मोस्ट इज स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो ये CC बॉन्ड बनता है, ये जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो ये थर्ड रीजन है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का कार्बन का। तो कैटिनेशन बेसिकली क्या है, अगर आपके टर्म में समझे, अगर एक नॉर्मल टर्म में समझे, तो कैटिनेशन क्या है, कार्बन का एक फ्रेंडली नेचर है अपने ही एटम के साथ। और अगर साइंस की लैंग्वेज में समझे तो इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग, स्ट्रेट और ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। दिस इज कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे मुझसे एक बात पूछते हैं, मैम कार्बन के नीचे तो सिलिकॉन भी आता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो वैसा ही है, क्योंकि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी लास्ट में क्या प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करता है, बट ड्यू टू लार्ज साइज होने की वजह से सिलिकॉन क्या न्यूक्लियस उतने स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाता है, तो सिलिकॉन मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एटम्स को होल्ड कर पाता है, इधर 7 और 8। कार्बन तो कितनी लंबी चेन बना दो आप, C15 C30 कितनी लंबी चेन बना दो, कार्बन लिंक हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन मैक्सिमम कितना लिंक हो पाएगा, इधर 7 और 8 एटम, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द सिलिकॉन। और उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, वीक। तो ये एडिशनल बात हमने बताई, ठीक है। कार्बन शो करता है, सिलिकॉन भी शो करता है। अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन क्यों लेस शो करता है, भले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, व्हाई, बिकॉज लार्ज साइज ऑफ द सिलिकॉन एंड वीकर सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर, ओके। नाउ पहला जो रीजन है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने का, वो तो क्या है, कैटिनेशन। दूसरा है हमारा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी। नाउ बिकॉज कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-4, इन K शेल 2 इलेक्ट्रॉन, इन L शेल 4 इलेक्ट्रॉन। तो L शेल को फुलफिल करने के लिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो शेयरिंग करना देने और लेने के कंपैरिजन में क्या होता है, इजी होता है। तो यहाँ पे बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये क्या कर सकता है, 4 अदर एटम के साथ कंबाइन होके क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसके ज्यादा कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पे भी 4 बॉन्ड्स वो इजीली क्यों बना पाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा, साइज छोटा होगा तो क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस की जो रीच है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
न्यूक्लियस जितने आसानी से यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतनी आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। तो साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड यही यहाँ पे क्या करता है, कार्बन अपनी इसी प्रॉपर्टी को यूज करता है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो सेकंड हो गया टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। थर्ड यहाँ पे है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है अपने ही साथ, या फिर ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है अपने ही साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन की ये टेंडेंसी कि वो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ये भी एक रीजन है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होने के। ठीक है, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं बनाता, कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और सिर्फ अपने साथ नहीं बनाता, दूसरे एटम्स के साथ भी बनाता है। तो यही रीजन है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होने का। क्लियर? एंड फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म? सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म है क्या? आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो हमें क्या लगेगा, सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Isomerism is a property in which the different compounds have same molecular formula but different molecular properties. ठीक है? It is a phenomena in which different compounds have same molecular formula but different properties. Clear? For example, C4H10 ये मेरा एक कंपाउंड है जो कि कार्बन का बना है। ठीक है, अब देखिए इज इट विजिबल टू यू? अगर आपको विजिबल हो रहा है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कीजिए आप। अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन क्या है, 10 है। अब इसमें ये है, ये भी C4H10 है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। दोनों को हम C4H10 अगर हम कंबाइन कर देंगे हम क्या लिखेंगे, C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग। स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। एंड क्योंकि ये कार्बन में प्रेजेंट रहती है, कार्बन के कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, इसीलिए कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये 4 ऐसे मेन रीजन है जो ये बताता है कि कार्बन के नेचर में इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों पॉसिबल है। फर्स्ट इज कैटिनेशन, second is tetravalency of the carbon atom, third is tendency to form multiple bond, and fourth one is isomerism. और इन चारों प्रॉपर्टीज का एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो क्या, कि कार्बन बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटम है, इसीलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो आप भी जितने ज्यादा फ्रेंडली रहेंगे आपके उतने ज्यादा फ्रेंड्स बनेंगे, और जितने ज्यादा फ्रेंड्स बनेंगे आप उतनी ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। So if you like my video, then please share my video to your other friends also so that they get benefit from that. That's all for today. Thank you.